Do 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पिछले एक दो सेशन से हमने ये कोशिश की थी कि हम एक ख़ास मौजू की तरफ जाएं और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीज़ें जो बड़ी अहम हैं और कुछ चीज़ें जो उसको ख़ास तौर पे आजकल के दौर में उसको बड़ी मुतासिर कर रही हैं, उसको हम समझने की कोशिश करें। अवेयर तो हों कम अज़ कम। तो यानी अगर हम ये देखें कि यानी इंसान होना एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। तो ऐसा इंसान के पास क्या है कि दीगर तमाम अल्लाह की मखलूक के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बड़ा ऊंचा मकाम दिया है ना। ऐसा उसके पास क्या है? तो बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी चीज़ इंसान के पास है कि अल्लाह ने उसको अपने इरादे इख्तियार का मालिक बनाया है ना। और उसको ना चूज करने की सलाहियत दी है। अपने अच्छे और बुरे की उसको उसके अंदर ये कैपेबिलिटी रखी है कि वो अपने अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सके, है ना। लिहाजा उसका जो शूर है, उसके जो समझ है, वो और मखलूक़ात के मुकाबले में उसको एक बड़ा एक यूनिक मखलूक बनाती है। वो अपने इरादों का मालिक होता है, अपने इख्तियार से चीज़ों को करता है। और दूसरी एक अहम तरीन चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके साथ ही जो कनेक्टेड है कि उसको ना एक यानी ये सेंस दिया है कि उसके पास वक्त है, उसके पास टाइम है, उसने उसको यूटिलाइज करना है ना। और तीसरी चीज जो है कि उसको यानी वो इरादा भी है, उसके पास वक्त का एक सेंस भी है, टाइम का एक सेंस भी है। तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना एक अटेंशन की एक फोकस करने की एक सलाहियत दी है ना। और वो बहुत देर तक बहुत गहराई के साथ अपने पर्सनल या अपने किसी भी बड़े पर्पस या मकसद के लिए वो देर तक सोच सकता है, गहरा सोच सकता है। वो मतलब है कि अपने और दूसरे इंसानों के फायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनी एक डीप थिंकिंग से वो अपने मसाइल हल कर सकता है। इनोवेशन जो जितनी दुनिया में हुई है सारे डीप थिंक करने की, तो वो ये सारी जो चीज़ें हैं ना। लेकिन हम आज के दौर में बहुत सारे हवालों से महसूस कर रहे हैं कि हमारा ये इख्तियार, हमारी ये आज़ादी, हमारी ये तवज्जो, हमारे ये वक्त का जो फ्रीडम है, ये लाशऊरी तौर पर हमसे छिनता चला जा रहा है कुछ वजूहात की वजह से। ठीक है। और उसमें तीन बड़ी चीज़ें थी जो हम समझ रहे थे कि इस दुनिया में ये तीन बड़े फैक्टर हैं कि जो हमसे हमारे इरादे ये इख्तियार के बगैर ही कुछ चीज़ें करवा रहे हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा आमतौर पे तवज्जो भी नहीं दे रहे। तो इन तीन सेशन का मकसद ये था कि कम से कम हम अवेयर तो हों, हमें पता तो चले और हम सोचे तो सही इस हवाले से। तो एक चीज़ हमने समझी थी कि उसमें से एक चीज ये है कि आज जिस डिजिटल दौर के अंदर हम रह रहे हैं ना, और ये चीज शायद सबसे ज्यादा बेहतर आप लोग ही समझ सकते हैं, माशाल्लाह आप लोग। तो उसके अंदर एक बड़ी हिडन फोर्स है जो हमारे सारे या बहुत सारे हमारे डिसीजन को ड्राइव कर रही है और बस औकात हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। वो ये जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है या एल्गोरिदम है, जिससे आप सब लोग भी खेलते ही रहते हैं, है ना। शायद हो सकता है इसको हम बनाते भी हों। तो ये एक तरीके से ना हमको कंट्रोल कर रहा है। और हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें इसकी वजह से पॉजिटिव भी हैं। और यकीनन हम इसको, इस सेशन का मकसद भी ये नहीं है कि हमने इसको छोड़ना है, लेकिन हमने इसको जो है ना वो अपने इख्तियार से मतलब हमने इस्तेमाल करना है। ये वाली चीज कम से कम हमें इस पर जरूर गौर व फिक्र करना चाहिए। तो ये जो जिस टेक्नोलॉजी की जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, या एल्गोरिदम हमें मुख्तलिफ अंदाज में वो हमें पुश कर रहा है, तो सिर्फ वो एक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सजेशन दे रहा है हमें, सिर्फ हमें कुछ वो मशवरे दे रहा है, बल्कि एक तरीके से जो इस पूरी सीरीज की थीम थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा कोई स्क्रिप्ट लिख रहा जिसको ब्लाइंडली हम फॉलो कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। कुछ चीजें जो हमारे सामने आती है कि भाई हम बसा औकात अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फैसले, कभी छोटे कभी बड़े, हम वो डिसाइड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एड्स देखकर, मुख्तलिफ फीड देखकर,
मुख्तलिफ रिकमेंडेशन देखकर, है ना। और बसा औकात हमारे रवैयों पर हमारा इख्तियार नहीं होता, बल्कि एक ज़बरदस्त तरीके से एक इंजीनियर, एक एक जो जो एक टेक्नोलॉजी है वो हमें एक तरफ जो है ना वो लेकर जा रही है। तो इस पर भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है। बसा औकात हम रियलाइज भी नहीं कर कर पाते, लेकिन एक ना नज़र आने वाला गोया कि स्क्रिप्ट है, और हम ये समझते हैं कि हम चूज कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम हमारे लिए चूज कर रहा होता है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जिसको हम समझना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने एक बहुत बड़ी चीज़ हमें दी है, अपने इख्तियार इरादे की ताकत और कुव्वत। हमें किसी को भी ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो हमसे हमारे शूर इख्तियार इरादे के बगैर लाशऊरी तौर पे कोई कोई भी चीज़ हमसे फैसला करवाए, क्योंकि जाहिर बात है कि उसमें उसका मफाद ज़्यादा होगा, हमारा मफाद कम होगा, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे फायदे देने के साथ कभी कभार यूं महसूस होता है कि ये फैसला कर रही है कि हमने क्या देखना है, क्या खरीदना है, किस चीज की ख्वाहिश करनी है। यानी इस हद तक ये हमें अपनी इंजीनियरिंग के जरिए से इस हद तक हमें लेके जा रही है कि बस औकात हमें किस चीज की ख्वाहिश करनी है, इसका फैसला भी हम खुद नहीं कर पा रहे, या हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, हमने कब इंगेज होना है और कब तक इंगेज रहना है, ये भी हम फैसला नहीं कर पा रहे। और हम खुद चूज नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कि फ्रीडम है, मतलब आजकल के दौर में एक बड़ी चीज है कि हम जो है ना फ्री थिंकर हैं भाई, हम अपनी मर्जी से फैसला कर रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या हमारा हमारे पास फ्रीडम हासिल है या नहीं है, इस एंगल से हमें सोचना चाहिए। ठीक है, एक इस्तेलाह चल रही है आजकल इसी मौजू पर, डिजिटल टेररिज्म, है ना। कि हमें जो है ना वो एक खास और यानी ऑटो पायलट जो एक बिहेवियर है ना उसकी तरफ हमें लेके जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आप अच्छी तरह वाकिफ है, दो तीन छोटी छोटी स्टोरी है इसके ना, यानी तीन चार पांच बड़े एंगल हैं या कुछ टर्मिनोलॉजी है, उससे हमें वाकिफ होना चाहिए। तो एक दो स्टोरी की मदद से हम तेजी से देख लेते हैं। अहमद 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और ये डिनर के बाद मतलब इरादा करते हैं कि 10 मिनट सिर्फ थोड़ा सा मैं इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, लेकिन 1 घंटे बाद उनको रियलाइज होता है कि 1 घंटा हो गया वो मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ अभी तक ना। ये वो डे टू डे लाइफ के अंदर वो चीज़ें हैं जो हम सबके साथ के किसी न किसी दर्जे में पेश आती होंगी। ठीक है, लेकिन अल्गोरिदम रुक नहीं रहा था और उनको फीड करता जा रहा था, हर एक के बाद दूसरी रील, एक के बाद दूसरी रील। ठीक है, मीम्स आ रहे थे, एड्स आ रहे थे, और वो इस वजह से एंगेज हो रहे थे कि ये सारी चीजें उनके प्रीवियस जितनी भी सर्चिंग थी, जितनी भी चीजें थी जिन पर उनकी आई बॉल रुकी थी, लेकिन एप्लीकेशन ने इसको मतलब एक कैप्चर कर लिया था कि इस पर इसका थंब थोड़ा रुक गया है, तो वो सारी उनकी इंटरेस्ट की चीजें थी, मतलब उसमें वाकई में मतलब दिलचस्पी रखते थे। इसी वजह से वो देखते गए अहमद। और जब फाइनली उन्होंने अपना फोन रखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि अपना बहुत ही कीमती वक्त जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए रखा था, वो बड़ा कीमती वक्त वो, ये सिचुएशन पेश आती है हम में से किसी को, है ना। अच्छा जी, एक और चीज है ऑटो प्ले ट्रैप है। ये मार्केटिंग के आदमी हैं बिलाल, और इन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया अपने काम के दौरान और नेटफ्लिक्स पे चले गए, लेकिन उसके अंदर एक ऑटो प्ले ऑप्शन है। इन्होंने सोचा कि एक ही एपिसोड देखता हूँ मैं किसी भी सीरीज की, लेकिन वो एक के बाद एक, ठीक है, और उन्होंने एक साथ 3 4 एपिसोड देख ली। ठीक है, और जाहिर बात है इसके अंदर वो 12 बजे बैठे थे तो अब वो 2 बज रहे थे। ठीक है, दिल तो चाह रहा तो और भी देख लें, लेकिन आंखें उनकी देखें बहुत दुख रही थी, है ना। आंखें उनकी बड़ी दुख रही थी तो वो थक कर वो सो गए, और जब सुबह उठे तो वो उन्होंने बिस्तर से बमुश्किल अपने आप को खींचा, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा ऑफिस वक्त पे पहुंचने के लिए। और वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे थे कि यार वो क्या मेरी मतलब डिसिप्लिन ही नहीं है मेरी कोई लाइफ के अंदर ना। लेकिन ये सब कुछ जो उनके साथ किया, ये खुद उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। हाँ, किसी हद तक तो उनकी चाह तो ख्वाहिश थी, लेकिन उनको इस अंदाज में घेरा गया, एक किस्म का उनका वक्त की चोरी किया गया। ठीक है ना, ये एल्गोरिदम ने किया। एक इस्तेलाह है इको चैम्बर, किसी ने सुना है इसके बारे में? ठीक है, एक और भी है फिल्टर बबल, यार आप लोगों ने तो सुना होगा, आप तो बनाते हैं ये, मोहसिन भाई नहीं? अच्छा बस,
हाँ, एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो टेक्नोलॉजी के नुकसान है ना, हमारा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और हमारा एक हम पर्पसफुली अपनी जिंदगी को आगे लेके नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये चेयर्स भी आ सकते हैं, है ना। हाँ, जैसे मुनासिब हो। तो इसमें मैंने एक पॉलिटिकल एक इश्यूज की मिसाल दी है, लेकिन ये कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है कि इको चेम्बर मतलब वो जगह जहां आप एक ही किस्म की आवाज़ें सुन रहे हो। ठीक है, जब हमारी तरजीहात को एप्लीकेशन या एल्गोरिदम देख लेते हैं ना, तो आइंदा के लिए हमारे पास जो भी सजेशन आती हैं, जो भी ऑप्शन आते हैं, वो उन्हीं से मतलब वो मुंतखब करता है। ठीक है, इसका एक बड़ा नुकसान होता है कि हम एक ही किस्म की वॉइसेस सुन रहे होते हैं, एक ही किस्म के व्यूज देख रहे होते हैं। एक ये छोटी सी मिसाल है, लेकिन ये दुनिया के हर इशू पे हो सकती है। ये उस्मान एक पॉलिटिकल पार्टी को ये फॉलो करते थे, उसके पेज को देखते थे, और अल्गोरिदम ने देख लिया कि किस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं ये। अब वो उसी किस्म की चीज़ें दिखा रहे हैं जिसमें उनके पॉलिटिकल जो लीडर हैं उन्हीं को सपोर्ट किया जा रहा है, या उन्हीं के व्यूज़ आ रहे हैं। अब वो ये देखते 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 वो उनको कॉन्फिडेंट हो गया कि यार मतलब यही हक है, यही सच है। अब समझ, इस ऐसा किसी भी इशू में हो सकता है, किसी भी व्यू पे हो सकता है। ये एक मिसाल थी आम सी जिसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि एक इको चेम्बर के अंदर वो एक ट्रैप हो गए। उनको दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं ये एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे, ये एल्गोरिदम उनको करने ही नहीं दे रहे। यही वजह है कि आज हमारे दौर में अगर कोई शख्स किसी भी इशू पर कोई मौकफ इख्तियार कर लेता है ना, तो उसमें बड़ी शिद्दत होती है। वजह ये है कि वो हर जगह उसी को देख रहा होता है, उसी को सुन रहा होता है ना। इसकी एक बड़ी वजह ये है, यानी एक शिद्दत पसंदी की एक बड़ी वजह एल्गोरिदम है। आप इस पे जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि आप जो है ना वो एक ही किस्म की चीजें देख रहे हैं। अब जाहिर बात है, इसकी थिंकिंग में, इसके कन्वर्सेशन में जो अपने लोगों से होती थी, वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल मतलब एक ही व्यू पर बिल्कुल पक्का हो गया, है ना। हालांकि हो सकता है, एन मुमकिन है कि वो गलत हो, एन मुमकिन है कि उसमें कोई मसाइल हो, मतलब एन मुमकिन है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जो मुकम्मल ठीक है, ख़राब ना हो, लेकिन कुछ तो उसको दूसरे लोगों को सुनना चाहिए था। इसी से मिलती जुलती चीज फिल्टर बबल भी होती है, ये भी किसी इस तरह वो जरा सा सोशल होते हैं, ये जरा एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, डिजिटल हो गया ये काफी वक्त गुजारते थे। और इन्होंने ना एक दो दफा कुछ एक साथ ही ना कुछ फिटनेस की वीडियो देख ली इन्होंने यूट्यूब पर। अब उसके बाद जब भी यूट्यूब खोलते हैं ना, इनको इसी किस्म की जो है ना वो यूट्यूब रिकमेंड करता वीडियो ना, इनको कुछ अरसे में ऐसा लगा कि सारी दुनिया ही फिटनेस की फिक्र में मर रही है, और जो मैं ही वो हूँ जो सोचते बाकी सब दुनिया जो ना सिर्फ और सिर्फ एक ही उसकी दुनिया का मकसद है कि किसी तरीके से अपनी फिटनेस को बेहतर बना दिया जाए, है ना। तो एक हद तक बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन एक किसी भी चीज का एक फ्लो नेचुरल होता है, एक वो होता है कि जो आप पर छा जाए, है ना। तो बसा औकत बहुत सारी जिंदगी की और जरूरी चीजों को वो मुतासिर कर देते, तो फिल्टर बबल यही करते हैं। इनको ऐसा लगा कि भाई हर एक इसी इसी के बारे में सोच रहा है। उनको अंदाजा नहीं हुआ कि एक उनका वो एक फिल्टर बबल बबल में आ गई। एक छोटी सी मिसाल थी, इस तरह और बहुत सारी चीजें हो सकती है। डोपामिन का हम सब ने सुना हुआ है, इसकी कोई वजाहत की जरूरत नहीं है। ये एक एक प्लेजर की वो कैफियत है जो हमारे ब्रेन में एक केमिकल है जो रिलीज होता है, वो जो इंस्टेंट एक हमें प्लेजर मिलता है छोटी छोटी चीज़ों से। और ये एक बड़ी नेचुरल चीज़ है, इससे हमें अच्छा एक एहसास होता है, हमें एक मोटिवेशन होती है, लेकिन इसकी एक लिमिट अल्लाह पाक ने रखी है ना। लेकिन ये एप्लीकेशन क्या करती हैं कि ये हर थोड़ी देर में जितना ज़्यादा हम स्क्रीन से एडिक्ट होंगे, हर थोड़ी देर में ये प्लेजर रिलीज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जिसकी वजह से ना इसकी कसरत से, बहुत ज़्यादा रिलीज होने से हम आहिस्ता आहिस्ता ना अंदर खालीपन महसूस करने लग जाएंगे। ठीक है, एक इम्प्टीनेस अंदर आ जाएगी, और एक थकन अंदर आ जाएगी। जब भी इनका ये साथ हैं, जब भी इनके फोन बीप करता है, इनको अर्ज होती है कि जल्दी से चेक कर लें, मतलब सब्र नहीं आता, है ना। पर जल्दी से हम चेक कर लें कि यार क्या मतलब अपडेट होगी ना, किसने किसको लाइक किया,
किस पर कमेंट्स आए, क्या रील है, क्या अपडेट है ना। और एक थोड़ा सा ना एक क्विक एक थ्रिल जैसा एक ना एक मजा आता है। और लेकिन फौरन से वो थोड़ी देर में गायब भी हो जाता है, फिर दोबारा उसकी भूख लगती है ना। और बार बार इसको रिपीट करने से वो एक बेचैनी अंदर से एक इस्तिराब महसूस होता है। लेकिन ये जैसे जैसे मतलब ये होता है और ज्यादा अर्ज बढ़ती चली जाती है। फिर बस औकात कोई बीप भी नहीं होती, लेकिन वैसे इंसान रिफ्रेश करता है एप्लीकेशन को, यार देख लो कुछ नया आया होगा, है ना। तो एक एक लूप के अंदर हम फंस जाते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। इनको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, अगले दिन मीटिंग है, आप समझ लेंगे क्लाइंट के साथ मीटिंग है, ये अपने लैपटॉप लेके बैठते हैं इमरान। और लेकिन व्हाट्सअप एप्लीकेशन भी, ईमेल के पॉपअप भी आ रहे हैं, और भी कुछ सोशल एप्लीकेशन है। तो घंटों बीत जाते हैं, इनका इनकी जो अटेंशन है ना, वो मतलब फोकस ही नहीं हो पाता। तो वो काम जो इतनी देर में इनको आराम से पूरा कर लिया, पूरा हो जाता, वो काम जो है ना, वो उन्होंने जब देखा कि घंटों गुजर गए हैं, वो काम अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। ऐसे किसी के साथ हुआ है कभी? कोई काम करने बैठा हो, उसने जो सोचा था कि ये वक्त इतना हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो काम अभी इतना ज्यादा बाकी है, इतने वक्त हो गया है। लेकिन दरमियान में उसकी एक बड़ी वजह ये होगी कि दरमियान में वो मुस्तकिल डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, है ना। ये बड़ी बड़ी चीजें। और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ गए। आप ये देखें कि हम एप्लीकेशन पे होते हैं, वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, नोटिफिकेशन एक डोपामिन लूप में हमें लगा देते हैं। हम 5 मिनट स्क्रॉल करने का सोचते हैं, लेकिन वो घंटों गुजर जाते हैं। यूट्यूब और ये सब हमें अगली अगली वीडियो या सॉन्ग या एपिसोड हमें सजेस्ट करते रहते हैं, और हम कॉन्शियसली चूज नहीं कर रहे होते हैं। ये एक बड़ी बुनियादी बात है जो असल में हम इसको रियलाइज करना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो हमें खुद से उसको चूज करना चाहिए। हमें खुद से इरादा करना चाहिए कि ये चीज़ मतलब मुझे सीखनी चाहिए या देखनी चाहिए। एप्लीकेशन को हम ये अलाउ क्यों कर रहे हैं, स्पेस क्यों दे रहे हैं कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ जो वो चाहे खुद सिर्फ प्रोग्राम करके हमें फीड करे, है ना। हम बहुत सारी चीजें मतलब एक दफा गलती से देख ली, कुछ अरसे बाद खरीद ली, क्योंकि वो एक दफा देख ली थी तो हर जगह वो आ रहा था, है ना। इतने मुतासिर हो गए कि हमने खरीद ली। डिस्काउंट ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए है, वो हमें लगता है कि अगर हमने इसको अवेल नहीं किया ना, मतलब तो फिर तो मतलब हम पीछे रह जाएंगे, है ना। मतलब सब सब इसको ले रहे हैं और हमने अभी तक नहीं खरीदा, इतने लोगों ने खरीद लिया है इसको, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमें जो फीड किया जाता है वो एल्गोरिदम ने हमारे लिए बनाया होता है ना। ये सही नहीं है कि वो हमेशा अहम हो, वो हमेशा सच हो, है ना। जो हमारे पास एप्लीकेशन पे जो शो हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। लेकिन आमतौर पे हम ये सोचते भी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो अहम हो, हम ये भी नहीं सोचते, है ना। हमें ऐसा लगता है कि हम जो ना वो हमारे पास बड़ी मालूमात आ रही है ना। यू मे थिंक यू आर इन्फॉर्म, बट यू आर ओनली सीइंग व्हाट द सिस्टम थिंक्स। हम वो देख रहे हैं जो सिस्टम हमें दिखाना चाह रहा है, ठीक है। विल कीप यू हुक्ड, और हम उससे बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, है ना। तो डाइवर्स थिंकिंग नहीं होती है। ये एक छोटा सा ये एक सर्वे है उसकी, एक जगह से मैंने उठाया था सर्वे, कि आमतौर पे देखें एक 40% ये जो 18 से 22 साल की उम्र के लोग हैं ना, ये इनके 40% ये स्क्रीन एडिक्शन का शिकार है। इससे नीचे हो गए वो थोड़े और कम हो गए, लेकिन ये अच्छे मतलब एदाद शुमार नहीं है। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी तादाद इतना बड़ा वक्त अपना मतलब खामोखा जाया कर रही है, ठीक है। ये उम्र के एतबार से कितने घंटे, घंटों के एतबार से कितने वक्त लोग गुजार रहे हैं, मतलब 4 से ज्यादा घंटे गुजारने वाले 50% लोग हैं। 40 से 50% जो डेली स्क्रीन पर, ठीक है, एप्लीकेशन पर 4 घंटों से ज्यादा गुजार रहे हैं, ठीक है। ये आपको अजीब तो नहीं लग रहा है? तो बहुत सारे लोग गुजार ही रहे हैं, ठीक है। 8 घंटे भी गुजार रहे हैं। मैं काम से हटकर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे बहुत खुशनसीब ऐसे कम हैं कि जो 1 घंटे से भी कम गुजार रहे हैं। अच्छा, इसके ना बड़े बड़े मसाइल क्या होते हैं इससे, मतलब मेरी जिंदगी में क्या मसला है, एक है ना। मतलब ठीक है भाई, हम ज्यादा एप्लीकेशन पे वक्त गुजार रहे हैं, अपना काम भी तो कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब क्या मसला है इससे? बड़े बड़े ना जो मसले होते हैं, उनमें से 8 कुछ गुजर गए, 8 बड़े मसले होते हैं इसके, जो एक इंसान के साथ हो सकते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहले ये है कि उसके अंदर एक अर्ज आ जाती है फौरी रिस्पॉन्स करने की।
इम्पल्सिव बन जाता है इंसान, है ना। और मसलन वो चीज उस पर भी रिस्पॉन्स कर देता है जिसकी उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई चीज खरीद लेता है जिसकी उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक दफा बस आपने सुना था, सर्च किया था एक जूते किसी ब्रांड के ना, लेकिन आपने इतनी दफा देखे कि कुछ दिनों बाद ना वो आपके हाथ में थे या आपके घर में थे, है ना। ऐसा हुआ होगा बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, वक्त चले जाते हैं, हमने कहा वक्त सबसे कीमती, इस दुनिया में सबसे कीमती कीमती तरीन चीज ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि वो तवज्जो है ना। और सारी दुनिया मेरी और आपकी तवज्जो खींचने के लिए काम कर रही है। दुनिया में सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इस वक्त, वो इंसानों की जो है ना, वो आई बॉल को ज्यादा देर तक हम अपनी चीजों की तरफ कैसे कैसे मुतवज्जे रखें, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंसान इस पर कर रहा है ना। तो आपकी तवज्जो बहुत अहम है, और इससे आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, दूसरा कुछ कमा रहा है। इतनी देर आप उसके एप्लीकेशन पे रहेंगे, उसकी वीडियो पे रहेंगे ना, तो वो तो कमा रहा है उससे, लेकिन आप एक हैं, आप क्या हासिल कर रहे हैं इससे, ये सोचने की बात है। ठीक है, फोकस खत्म हो रहा है। यानी ये बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आइंदा कुछ सालों के अंदर ये डीप थिंकिंग करने वाले लोग बहुत ही रेयर हो, यानी अटेंशन स्पैन, जो एक इंसान फोकस कर सकता था किसी चीज की तरफ कुछ अरसे पहले तक, ये 17-18 सेकंड था। इंसानों में नॉर्मल था, इंसान इतनी देर बिल्कुल एक किसी चीज की, किसी ख्याल की तरफ तवज्जो दे सकते थे। अब ये बमुश्किल 4-5 सेकंड रह गया। यानी जो एडल्ट है, इतना तो बच्चों का होता था। बच्चे आमतौर पे एक चीज की तरफ बहुत देर तक तवज्जो नहीं दे सकते, नेचुरली जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके अंदर ये तवज्जो देने की सलाहियत बढ़ती रहती है। लेकिन अब जो बड़े हैं उनकी जो तवज्जो का दौरानी है ना, वो मतलब 4-5 सेकंड नॉर्मल रहेगी। इसका मतलब है, और ये हमें अच्छी तरह मालूम है कि अगर हम, मतलब है कि डीप थिंकिंग नहीं कर सकते हैं, अगर हम बहुत देर तक किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्वालिटी वर्क नहीं कर सकते। यानी पर्सनल प्रोफेशनल हर एतबार से हमें इसका नुकसान है। ठीक है, और इको चेम्बर के अंदर रहते हैं हम, सिर्फ वही देख रहे सुन रहे होते हैं जिससे ऑलरेडी पहले से ही हम एग्री हैं। ठीक है ना, और हमें दूसरे लोगों के क्या ख्यालात नजरियाते हैं हम जो ना ये देख ही नहीं पाते। शेलो थिंकिंग है, हम मतलब है ना किसी चीज को गहराई के साथ समझने के बजाय हम सरफेस पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारा दिमाग किसी चीज को ज्यादा गहराई से समझने से उलझने लगता है, यानी हमें थोड़ी सी इंजाइटी होने लगती है, और हम सरफेस पे रहना पसंद करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इसी का आदी हो जाता है। ये कंफर्ट जोन बन जाता है कि यार हमें ज्यादा किसी चीज की गहराई में नहीं उतरना, बस बस एक 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 शेलो थिंकिंग के साथ उसको कर लेना है, एक सरफेस पे रह के उसको कर लेना है। ये भी हमारी जिंदगी के, मतलब एक प्रोफेशनल लाइफ को तो आप हटा दें, एक पर्सनल लाइफ की भी हमारी क्वालिटी को बहुत मुतासिर करता है। ठीक है, यानी हमें फिर उस वक्त ऐसा भी होने लगेगा कि हम अपने जो रिलेटिव है ना उनकी बात भी बहुत तवज्जो से, मतलब एक्टिव लिसनिंग हमारी खत्म हो जाएगी, है ना। और हम मतलब समझ नहीं पाएंगे जिन इंसानों के साथ हम रहते हैं, उनको भी नुकसान होगा। आइडेंटिटी हाईजेक हो जाती है, मतलब ये है कि अब मैं अपने आप को अहम इस वजह से समझता हूँ कि मेरे पास वो चीजें हैं कि जिसको मतलब दुनिया जिसको बता रही है, जिसको हाईलाइट कर रही है, जिसके एड्स आ रहे हैं, अगर वो मेरे पास चीज है तो मैं अहम हूँ, अगर वो चीज नहीं है तो मैं अहम नहीं हूँ। अहमियत का ये वाला मायार जो चीजों से इस तरह अटैच हो गया है, ये इससे पहले इंसानी तारीख में कभी भी नहीं था, सिर्फ इस दौर के अंदर है कि हम इंसान अपने आप को अहम समझने लग गए हैं। अपने पैरों में जो चीज़ है उसकी वजह से, अपने जिस्म में जो चीज़ है उसकी वजह से, अपनी आंखों पे जो चीज़ है उसकी वजह से, अपने हाथ या पॉकेट में जो चीज़ है उसकी वजह से। इसकी वजह से हम लोगों को भी जज कर रहे हैं, अपनी अपनी भी आइडेंटिटी उसी से हम जो है ना वो अटैच कर रहे हैं। हम एसोसिएट हो गए इस किस्म की आइडेंटिटी, हमको पता है कि ये बिल्कुल फेक है, ये गलत है। इंसान का मेयार, उसके पास जो चीज़ें हैं, किस लेवल का वो इंसान है, वो हरगिज डिफाइन नहीं कर सकती ये चीज़ें, ये थिंग्स। लेकिन हमारी आइडेंटिटी इस तरह हो जाती है, फ्री विल खत्म हो जाती है, इस पर हमने बात कर ली, एडिक्शन लूप में आ जाते हैं। तो ये 8 बड़े नुकसानात हैं जो किसी हद तक कहीं एक दूसरे से मिलते भी हैं, लेकिन हमें ये हर एतबार से डैमेज कर, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। ठीक है, अब एक दो चीजें हैं कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें फौरी तौर पे करनी चाहिए, अगर हम वाकई में इस बारे में संजीदा हों। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें लॉन्ग टर्म में करनी चाहिए। तो दोनों में से कुछ चीज़ों पे हम बातचीत कर लेते हैं। एक मैंने एहसन भाई को एक छोटा सा एक प्रिंट दिया है कि हम अगर वाकई में संजीदा हों अपनी ज़िंदगी में, तो एक छोटे से कुछ यही चीज़ें हैं जो स्लाइड्स में हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि वो हमारे पास एक एक्शन प्लान आ जाएगा, एक वीकली भी और एक फौरी तौर पे करने के काम भी और एक लॉन्ग टर्म करने के काम भी ना, अगर वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करने की उम्मीद है। ठीक है। तो एक तो हम कोशिश करें कि ऑटो प्ले जो है ना, मूड को ख़त्म कर दें। ये एप्लीकेशन की सेटिंग में जाके हम कर सकते हैं। इसी तरीके से नोटिफिकेशन की सेटिंग को हम ये देखें कि मतलब बहुत ही जो ज़रूरी किस्म की एप्लीकेशन है जिस पर हमें रिस्पॉन्स करना होता है या ख़ास टाइम के अंदर, ये हम कुछ सेट करें कि या तो बिल्कुल नोटिफिकेशन ख़त्म कर दें, या हम ख़ास एप्लीकेशन की रखें, या ख़ास एक टाइम के अंदर रखें। ठीक है ना, क्योंकि बसा होगा तो हमें पूरी रिस्पॉन्स देना भी होता है काम के हवाले से। जैसे ही हम किसी नई चीज पे क्लिक करना चाहें जो एल्गोरिदम ने हमको हमें सजेस्ट की है, हम 1 मिनट के लिए पॉज ले लें। हम ये कहें कि क्या मैं वाकई में ये करना चाह रहा हूँ, या ये सिस्टम मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं इस पे क्लिक करूं, देखूं या सुनूं कुछ भी। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज ले लें। ठीक है। क्या वाकई में ये मेरी जरूरत है, या ये आर्टिफिशियल कोई ख्वाहिश है जिसकी तरफ मुझे धकेला जा रहा है, यानी मुझे फोर्स किया जा रहा है इस चीज की तरफ, जो अर्ज मेरे दिल में उठ रही है, ये कोई वाकई में कोई जरूरत है मेरी या ख्वाहिश है। तो एक बहुत बड़ी अहम सलाहियत है जो आजकल के इंसान को हासिल करनी चाहिए कि वो जरूरत और ख्वाहिश में फर्क समझ सके। है ना, कुछ हमारी सिर्फ जरूरत है, कुछ हमारी सिर्फ क्या होती है, ख्वाहिशात। और आजकल बड़ी ख्वाहिशात वो होती हैं कि जो आर्टिफिशियली हमारे अंदर पैदा की जाती है। हकीकत में मतलब अगर हम कुछ देखते सुनते नहीं तो हमारे अंदर ये ख्वाहिश भी नहीं होती। सही है। अगर हम न्यूज़ या किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, तो हम जो है ना ये देखें कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसको देखें। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से उसको देखें, उसको वेरीफाई करें। ठीक है। और हम ज़रा सोचें रुक कर कि यार मैं जो है ना वो एक अल्लाह ने मुझे एक बड़ी सलाहियत दी है कि मैं अपने इरादे से चीज़ों को अपने लिए चूज़ करूं, इख्तियार करूं। ये बड़ी सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है। क्या मैं अभी इस वक्त जो भी चूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं उसी सलाहियत, उसी नीयत, उसी खुदाई जो एक मेरे अंदर कैपेबिलिटी है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं बस अल्गोरिदम ने मुझे इसका मतलब मेरे मुझे आदी बना दिया है, या मैं उसके नतीजे में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। फौरी तौर पे करने के काम ये 4 चीजें। आखिरी वाली चीज मैंने कई साथियों को बताई है, खुद पे भी अमल किया है इंशाल्लाह, वो बड़ी जबरदस्त है। एक तो ना अपना खुद का ऑडिट करें, डिजिटल ऑडिट करें अपना। है ना। और ये अंदाजा करें जब भी हमने किसी चीज को बेहतर करना होता है, उसका पहला स्टेप ये होता है कि उसको हम काबिल मुशाहिदा बनाए, नहीं हमें मालूम हो कि किस चीज को बेहतर करना है ना। तो हमें सबसे पहले ये मालूम हो कि मेरा स्क्रीन पर किस एप्लीकेशन पर किस वक्त कितना वक्त गुजरता है ना। और फोन की सेटिंग से या कुछ एप्लीकेशन से हमें बड़ी आसानी के साथ ये मालूम हो जाएगा कितनी दफा मैं फोन मतलब स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है, कितनी दफा एप्लीकेशन में खोलता हूँ, किस एप्लीकेशन पे मैं कितनी देर तक रहता हूँ। है ना। कुछ एप्लीकेशन होती है वो तो आपको वीकली या डेली रिपोर्ट भी बना के दे देती है कि आज आप इतनी इतनी देर तक अपनी स्क्रीन पर रहे। है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि अपना ऑडिट करें यार कितना वक्त, फिर उसमें ये देखें कि ये वक्त कितना ऐसा था जो वाकई में मेरी जरूरत के काम की वजह से था, वो कितना ऐसा था कि वैसे ही अननेसेसरी मैंने बस वक्त पास कर लिया। ठीक है। डोपामिन लूप को खत्म करें। ऐसी ऐप जो हमें ज्यादा परेशान कर रही है, ज्यादा हमारा वक्त ले रही है, उसको हम अपने जो है ना वो यानी होम स्क्रीन से हटा दें। एक 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 तरीका ये होता है लूप को खत्म करने का कि आप एक्सेस को मुश्किल कर दें। आप एक्सेस को क्या बना दें, मुश्किल बना दें। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई काम शुरू किया है और आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ी देर के अंदर बार बार फोन चेक करेंगे या देखेंगे, तो इसका एक तरीका ये भी होता है कि एक्सेस को मुश्किल बना दें। आप 16 डिजिट पासवर्ड रख दें थोड़ी देर के लिए। है ना। जब आपको 16 डिजिट दबाने पड़ेंगे ना, तो खुद ब खुद जहन को सुस्ती आएगी कि यार ये खोलने के लिए। लेकिन देखिए हमारे साथ हुआ ये है कि हमारे ना थंब पर हमारा मोबाइल खुल जाता है, यानी उन्होंने एक्सेस को हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। लिहाजा ये हैबिचुअल होना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो थोड़ा सा इसको क्या करें, मुश्किल बना दे, इसके प्रोसेस को थोड़ा सा मुश्किल बना दे, ये भी हो सकता है। पोस्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करें, इसके अंदर 4 स्टेप होते हैं, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ठीक है।
जब भी आपको ये अर्ज हो, जब भी आपको ये ख्वाहिश हो और आप क्लिक करने लगे ना, तो थोड़ा सा पॉज ले लें, ठीक है ना। और थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए आप डिवाइस को, या आप जो भी आपके पास डिवाइस है, लैपटॉप है, टैबलेट है, आप उसको साइड पे रखें, ठीक है। और थोड़े से 2-3 दफा ब्रीथ करें, लंबे गहरे सांस लें, और अपने आप से पूछें कि क्या जो मैं क्लिक करना चाह रहा हूँ वाकई में मैं ये चाह रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से ये चाह रहा हूँ, ठीक है। और वाकई में मैं इससे कोई आगे बढ़कर देखना या सुनना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर अपने आप से ये पूछें, ठीक है। और आप ये देखें कि अगर मेरी वाकई में कोई रियल नीड है तो मुझे तो ये चूज करना चाहिए, अगर सिर्फ एल्गोरिथम की ये सजेशन है तो फिर तो मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब क्यों, है ना। तो ये 2 से 3 सेकंड में ये आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन जब इसके आदी हो जाएंगे ना, तो कम से कम आपको कंट्रोल आ जाएगा कि यार मैं मतलब ब्लाइंडली चीजों को क्लिक ना करूं, है ना। इससे काफी हद तक आपको इंशाल्लाह बेहतरी महसूस होगी। ये फौरी करने की चीजें थी। और अगर अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो वही बात है कि डाइवर्सिफाई करें, अपनी रिसोर्सिस जो है ना आपकी, जहाँ से इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं, है ना, उसको आप जो है ना वो मुख्तलिफ मतलब रिसोर्सिस से करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही किस्म की चीज़ें आपको किसी इको चेम्बर में या किसी फिल्टर बबल में फंसा दें, ठीक है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। डिजिटल डिटॉक्स का नाम सुना है आपने? कुछ हफ्ते में किसी दिन, या किसी दिन कुछ वक्त तो अपना ऐसा तय करें कि यार हाथ भी नहीं लगाऊंगा मोबाइल, मतलब 3 घंटे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। या हफ्ते में कम से कम ऐसा होना चाहिए कि यार मतलब एक वीकेंड के अंदर कुछ देर ऐसी होगी सोने के अलावा है, सोने के अलावा कुछ वक्त ऐसा होगा कि मैं मोबाइल को मतलब देखूंगा ही नहीं, खोलूंगा ही नहीं, ठीक है। हो सकता है वो ऑफ रहे, हो सकता है वो ऑन है किसी इमरजेंसी के लिए, लेकिन आपने नहीं देखना। और अगर आपने देखना है तो थोड़ा सा ना अपना एक वक्त मुकर्रर करके, मतलब मिसाल के तौर पे मुझे अब कोई काम है ना, स्क्रीन पर मुझे कोई काम है, या मुझे यूट्यूब पर कोई वीडियो देखनी है, तो अब मैं करूँ कि यार ये मेरा मकसद है और ये मेरे लिए, इसके लिए 15 मिनट है मेरे पास, है ना। तो टाइम फिक्स करें और उसके एतबार से आपने उस वक्त में वो काम करना है। इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि जब आपके सामने एक जो है ना वो टारगेट होगा कि आपको ये चीज़ करनी है, वो इतनी देर में करनी है, रिसर्च करनी है, कोई चीज़ ढूंढनी है, किसी इंफॉर्मेशन तक पहुंचना है, कोई चीज़ सीखनी है, उसके लिए ये 15 मिनट है, 20 मिनट है, आधा घंटा है, तो फिर आपका जहन ना उसी पर फोकस करेगा। यहाँ वहाँ भटकने के, डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि आप जो है ना वो माइंडलेस स्क्रोलिंग को छोड़कर आप आ जाएं कुछ और चीजों की तरफ, जिसके ना जिसमें 4 किस्म की एक्टिविटीज हो सकती है। ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है। इसको कहते हैं रीडायरेक्ट रिचुअल, ठीक है। यानी अब आप क्या कर रहे हैं कि आप फोन को रख रहे हैं, या आप डिवाइस को रख रहे हैं, और आप जो है ना वो फिजिकल, यानी इन 4 में से किसी एक चीज में आप इंगेज इंगेज हो रहे हैं, या तो आप फिजिकल इंगेज कर रहे हैं अपने आप, ठीक है। और उसका एक तरीका ये है कि भाई वो जो है ना वो 10 पुशअप लगा लिए आपने, या आप थोड़ा सा उठ गए, टहलने लग गए, डिवाइस को आपने साइड पे रख दिया। यानी आपको ऐसा हो रहा है कि अगर आप डिवाइस के साथ रहेंगे थोड़ी देर तक तो आप इंगेज हो जाएंगे, और देर तक इंगेज रहेंगे, है ना। जब आपने ये रियलाइज कर लिया तो आप उसको रख दें, या आपने महसूस किया आप इंगेज हो गए हैं और आपको ये डिवाइस छोड़ नहीं रही है, आपके हाथ से चिमट गई है, तो आप उठ जाएं, थोड़ी देर चल लें, है ना, कुछ पुशअप कर लें, फिजिकल अपने आप को बिजी कर लें, ताकि आप उस लूप को तोड़ सकें, ठीक है। नंबर 2, आप उसको रख दें, आप किसी ऐसी चीज की तरफ आ जाए कि जो मेंटली आपको एंगेज करे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान पाक की तिलावत हो सकती है, मिसाल के तौर पर किसी अच्छी किताब का पढ़ना हो सकता है। यानी आप मेंटली उस चीज से डिसएसोसिएट करें अपने आप, फिजिकली करें, मेंटली करें, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज भी हो सकती है, और ज्यादा आप पर अगर प्रेशर आ रहा है तो चारों चीजें एक साथ भी हो सकती है। तीसरी चीज ये है कि आप देखें अपने रिलेशन में कुछ बेहतर करना है आपको, उस वक्त मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों को फोन कर सकते हैं, मतलब, या उनसे बात कर सकते हैं अगर घर के अंदर है। उस वक्त अपने वालिदैन के साथ बातचीत कर सकते हैं, किसी एक दोस्त को कोई हाल अहवाल मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को ना किसी रियल सोशल कनेक्शन के अंदर इंगेज करें, ठीक है। और या कोई चीज शेयर करें उसके साथ। चौथी चीज ये होती है कि कोई ऐसा काम करें जो आपको ना मतलब आपके दिमाग को जकड़ ले, कोई ये कोई क्रिएटिव काम हो सकता है ना। कोई कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई राइटिंग हो सकती है, कोई रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, ठीक है।
आप कुछ तिलावत सुन सकते हैं, कुछ नाच सुन सकते हैं, हम तो इसी का मशवरा देंगे। ठीक है। तो इस किस्म की चीजों में आप अपने आप को इंगेज करें, तो इसका फायदा ये होगा कि चंद दफा भी इस तरह कर लेंगे ना, तो आपके लिए आइंदा के लिए इस किस्म के लूप को तोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है। एक छोटा सा आप लोग अभी ऑनलाइन हैं? हो सकते हैं आप लोग ऑनलाइन इस लिंक को ज्वाइन करके एक छोटा सा एक, वो हमने शुरू में करना था याद नहीं रहा, छोटा सा एक यानी एक समझ लें कि किस्म का फॉर्म है। वो उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने आप को रियलाइज करें कि किस हद तक हम स्क्रीन के एडिक्ट है। वो मैं ना यहीं जूम पे शेयर कर रहा हूँ। ये चलो सेशन हमारा मुकम्मल हो गया है। और इस का मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ा सा हम इसको रियलाइज करें और कुछ ना कुछ अपने लिए इसमें कुछ ना कुछ इस तरह हम कर लें कि हम पर कंट्रोल कम से कम हो, हम अपने वक्त को बेहतर यूटिलाइज करें। do do do